अच्छा, अभी आज हम करेंगे एक है दिशा शूट। हमारा वो रह गया था, वैसे हमने एंट्रेंस करनी थी। टाइम वैसे ज्यादा हो गया, पर चलो कोई नहीं। दिशा शूल होता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाते हुए क्या पहन के जाना चाहिए, तो दिशा शूल नहीं लगता। ठीक है। दिशा शूल आप समझते हो क्या होता है? कि डेली आप देखोगे कि एक डायरेक्शन ऐसी होती है जिसकी तरफ जाने से, जिस दिन को हम जिस तरफ जाते हैं, तो वहां पर हमारा काम नहीं बनता। तो इसको बोलते हैं दिशा शूल। ये भी वास्तु का ही एक पार्ट है कि आप घर से निकल रहे हो तो आपका काम बनना चाहिए। तो उसके लिए नॉर्थ में मंडे को नहीं जाना चाहिए, वहां पर दिशा शूल होता है कि आपका काम इजीली नहीं बनेगा। और क्या पहन के जाना चाहिए, कौन से कलर पहन के जाना चाहिए, वो पहन के आपका काम बन जाता है। तो नॉर्थ में मंडे को दिशाशूल होता है, और अगर आपको नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करना पड़ रहा है तो आप क्रीम या येलो कलर डाल के जाओगे, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है। नॉर्थ में मंडे को दिशाशूल है, और अगर क्रीम और येलो पहन के जाओगे तो दिशाशूल खत्म हो जाता है, आपका काम बन जाता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में थर्सडे को अगर आप जाते हो तो नॉर्थ ईस्ट थर्सडे को दिशाशूल है, और उस दिन आपको ग्रीन कलर पहन के जाना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपके काम बन जाए। उसके बाद है ईस्ट। ईस्ट में आपका थर्सडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन में दिशा शुरू होता है, थर्सडे का भी और ट्यूसडे का भी। तो आपको थर्सडे और ट्यूसडे में व्हाइट या ग्रे कलर डालना चाहिए। तो आप कोई किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए जा रहे हो, किसी की शादी ब्याह की बात करने जा रहे हो, कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो, तो उसके लिए ये चीजें अप्लाई होंगी। अब साउथ ईस्ट की तरफ है ट्यूसडे को, और साउथ ईस्ट में येलो और ब्लू, मतलब सॉरी, थर्सडे ट्यूसडे को आप साउथ ईस्ट में ट्यूसडे को दिशाशूल है। ट्यूसडे को आपको जो कपड़े डालने हैं वो है येलो और ब्लू। फ्राइडे को साउथ में दिशाशूल है, तो उस दिन आप डालोगे ब्लू या येलो। संडे को साउथ वेस्ट में है, तो संडे को आपको व्हाइट या ग्रीन डालना चाहिए। वेस्ट की तरफ है वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को ब्लू, ब्लैक या रेड। मैम ये कलर्स तभी डालने हैं जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जनरली ऑल्सो वीक में अगर हम ये फॉलो करें कि यही कलर्स डाल लिए, इज इट बेटर या नहीं? अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ही डालो। अगर आप कोई ट्रेवल करने जा रहे हो तो वो रास्ते में आपको प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि जब दिशा शूल होता है ना जिस डायरेक्शन में, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपने देखा होगा, आचार्य इंदु प्रकाश है, वो डेली दिशा शूल का बताते हैं, तो वो इसी दिशा शूल से बताते हैं। तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये महावास्तु का एक पार्ट है। तो मुझे था कि आपको अगर नॉलेज दे रही हूँ तो पूरी दूं कि कहीं पे कुछ छूट ना जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि दिशा शूल क्या होता है। आप कुछ भी उस तरफ ट्रेवल करने जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, या आगे कोई ट्रैफिक इतना मिल जाता है कि फंस जाते हो आप, तो इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं जब दिशा शूल लगा होता है। दिशा शूल का मतलब ही ये है कि इस दिशा को आपको अवॉइड करना है इस दिन को। तो अगर आपने वैसे कपड़े डाले होंगे तो फिर वो उसका नलीफाई हो जाता है। तो सैटरडे को नॉर्थ वेस्ट में होता है,
और आप उस दिन भी क्रीम या ग्रीन कलर डाल सकते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही करते, जिनका काम ही ट्रैवलिंग का है, डेली कहीं ना कहीं जाना है, तो वो दिशा शूल के हिसाब से ही कपड़े डाल जाते हैं कि कुछ पता नहीं कि हम ऑफिस में जाएंगे तो हमें कहाँ से कहाँ भेज देना है, तो वो इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ मैम, मेरा भी ट्रैवलिंग का ही काम है, इसीलिए मैं पूछ रही थी। मतलब मेरा ओवरऑल इंडिया में बहुत ट्रैवल रहता है, तो इसीलिए मैं कंफर्म कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत बार पता ही नहीं होगा कौन सा क्या डायरेक्शन है। तो इससे हाँ अच्छा कि मैं यही फॉलो कर लूँ पूरा हफ्ता। हाँ, तो ऐसा कर सकते हो। जैसे नॉर्थ में अगर जा रहे हो तो क्रीम या ग्रीन डाल लिया, मतलब मंडे को क्रीम या ग्रीन डाल लिया, फिर थर्सडे को आप ग्रीन डाल लो, और फिर थर्सडे और ट्यूसडे को आप व्हाइट या ग्रे, फिर ट्यूसडे को आप डाल लोगे येलो या ब्लू, फिर फ्राइडे को डाल लोगे ब्लू या येलो, फिर संडे को व्हाइट या ग्रीन, फिर वेडनेसडे वेडनेसडे व्हाइट या ग्रीन। आप कोई हैंकी भी रख सकते हो अपने पास, जरूरी नहीं कि आपको पूरे ही कपड़े वेयर करने हैं। हैंकी रख लो, पर्स रख लो, कुछ भी ऐसी चीज रख लेते हो ना, आपके पास वो कलर होना चाहिए। ओके, वो चलेगा, क्योंकि अभी तक तो मैं उस हफ्ते के वैसे ही डालती हूँ, जैसे थर्सडे येलो डाल लिया, फ्राइडे हाँ ब्लू डाल लिया, अभी तक आप, तो मैं ऐसे करती हूँ। हाँ ऐसे ही कपड़े डाल के साथ में अपने कोई पर्स या हैंकी वगैरह इस उस कलर के रख लो कि आपके पास वो कलर है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये था दिशा शूल। एक हमारा छोटा सा चैप्टर रह गया था सेंटर का, कि घर में जो सेंटर होता है वो किस चीज से रिलेटेड है। सेंटर को बोलते हैं ब्रह्म स्थान। जैसे हमारी बॉडी है ना, तो बॉडी का जो सेंटर पार्ट है वो है हमारी नाभि, है ना। तो नाभि हमारा पूरी बॉडी का सेंटर पार्ट है। तो आप सोचो कि जितनी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमें खाना नाभि से मिलता है। तो इसी तरह घर की जो एनर्जी है वो नाभि से ही स्टार्ट होती है। पूरे घर की जो एनर्जी है उसकी जो नाभि है वास्तु पुरुष की, वो घर का सेंटर है। तो जिन भी घरों का बिल्कुल जो सेंटर है वो दूषित होता है, तो उन घरों में रहने वाले लोगों की लाइफ में बहुत सारी रुकावटें लगातार ही बनी रहती हैं। उनके काम कभी भी मतलब फ्लो से नहीं होते, हमेशा रुक रुक कर काम होते हैं। नाभि में आपके दर्द होती है या नाभि चढ़ जाती है, गिर जाती है, या पेट में कोई, क्योंकि नाभि पेट से के साथ ही जुड़ी है, तो पेट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोई काम कर सकते हो ना, खा सकते हो ना, पी सकते हो। किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी को लूज मोशन लग रहे हैं, तो ना ही पेट के ऊपर आप कोई वजन लेके चल सकते हो। तो सबसे जरूरी हमारा जो सॉफ्ट पार्ट आता है वो पेट ही आता है। तो एनर्जी भी हमें नाभि से, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी नाड़ियां हैं ना वो बंधी हुई है हमारी नाभि से। तो इसी तरह घर की जितनी एनर्जी है उसका जो फ्लो है एनर्जी का, वो हमारे सेंटर पार्ट से ही होना है। तो अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, एक तो काम आपके रुक रुक कर होंगे। ऐसे लोग देखना उनके ऊपर कर्जा बहुत होगा, कर्जाई हो जाएंगे, उनके ऊपर देनदारी बढ़ती चली जाएगी। कई बार देखा गया है कि उस घर में रहने वाला जो पिता है ना, वो बच्चों के प्रति जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा पाता। ये वाला जो स्थान है बच्चे की पढ़ाई में भी, हम लोग क्या करते हैं, हम वेस्ट साउथ वेस्ट देखते रहते हैं अगर स्टडी में कोई प्रॉब्लम है। तो घर का जो सेंटर पार्ट है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स का। तो घर के सेंटर में भी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पर बच्चे की पढ़ाई में भी रुकावट आएगी। और घर के बच्चे कभी भी धर्म को आंख मीच कर नहीं मानते। मतलब एक होता है ना कि हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया कि ये हमारा धर्म है तो इसी पे चलना है, तो हम कभी उस पे हमने कोई वो आर्गुमेंट नहीं किया। हमें पता है कि माँ बाप ने बोला है कि ये धर्म है तो इसको मानना है, तो हम सारी जिंदगी मानते हैं। लेकिन जिसका भी सेंटर पार्ट खराब होगा वो बच्चे कभी भी ऐसा नहीं करते, वो हमेशा
वो कहेंगे हमें लॉजिक दो कि अगर ये धर्म को फॉलो करना है तो क्यों करना है, इस धर्म में ऐसी क्या बात है। मतलब धर्म के मामले में बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो घर का सेंटर पार्ट है ना वो कुंडली का 9th हाउस होता है। तो 9th हाउस होता है जुपिटर का। तो इसलिए वहां पर जुपिटर खराब हो जाता है। जिसका भी जुपिटर खराब होगा ना, उसके देखना सेंटर पार्ट में भी दिक्कत आती ही आती है, चाहे कोई भी आए, चाहे उसके नीचे से अंडरग्राउंड पाइप क्यों ना निकल रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो नहीं तो कोई ना कोई उनकी फैमिली में ऐसा मेंबर जरूर होगा जिसको घूमना फिरना या बहुत कम या बहुत बार ज्यादा होता है। और घर के ज्यादातर लोग हाइपर देखेंगे, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा, क्योंकि पेट खराब होता है तो हमें, आपको पता है कि एसिडिटी दिमाग में चढ़ती है या कुछ भी होता है, तो उससे हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सेम अपनी बॉडी से रिलेट करो कि आपका पेट खराब है तो आपकी हालत क्या होती है। सेम ऐसे ही घर की है तो वो कहाँ से एनर्जी दे देगा। तो घर का जो सेंटर है ये हमें नेचर के जो सिद्धांत हैं, विधि का जो जितने भी नियम हैं, उनको समझने को, जानने को, या धर्म को जानना, या ये जो संसार है उसके चलने के नियमों को जानना, उसकी प्रणाली को जानना कि संसार कैसे चल रहा है, उसका एनालाइज करना, और जो प्रकृति है उसमें उसको कैसे चल रही है, प्रकृति कैसे चल रही है, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजंस है ना। तो वो रीजंस समझ आने शुरू हो जाते हैं, जिसका भी सेंटर पार्ट अच्छा होता है। तो ऐसे लोग धार्मिक कार्य अच्छे से करते हैं। इनको दिव्य शक्तियों को जानना, यस, जैसे ये ओकल्ट साइंसेस है, तो इनको जानना या समझना, इसमें भी बहुत ज्यादा मतलब इजीली ये लोग समझ जाते हैं। समाज के प्रति इनकी ड्यूटी हो जाती है कि वो समाज के लिए कुछ करें, और उनके अंदर की जो क्वालिटीज हैं, उनके गुण हैं, उनको समझे। और कोई भी जो डिवाइन पावर्स होती हैं तो उनको वो फील भी करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनको डिवाइन जो एनर्जीज है उनका पता चलता है। और कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो अचानक से उनको ऐसे लगता है कि कोई ऐसी शक्ति आई जिसने मुझे बचा लिया। तो व्यक्ति के रग रग में जो स्पिरिचुअलिटी का सामना करना होता है, मतलब उनके अंदर समाना होता है, तो वो चीज होती है। मतलब किसी की भी भाव या परिभाव को, हर वस्तु की जड़ता को अच्छी तरह से समझना, और डिवाइन पावर्स को या स्ट्रेंजर से या उनको मदद मिल जाती है। तो स्ट्रेंजर्स भी क्या होता है, जब आपके सेंटर पार्ट प्रॉब्लम में होता है ना, मतलब उसमें कोई ना कोई दिक्कत होती है, तो उनको स्ट्रेंजर्स भी नुकसान करते हैं। तो पृथ्वी का ज्ञान होते चले जाना, जिसका भी सेंटर पार्ट अच्छा होता है उसको वास्तु की नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और जो सेंटर पार्ट है ये साथ के साथ हमारे ना हिप जॉइंट से भी रिलेटेड होता है। तो अगर वो अच्छा होगा तो उनके हिप जॉइंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपका सेंटर पार्ट ठीक है तो एक बहुत ही ट्रिक, मतलब अच्छी ट्रिक है कि मध्य भाग हमारे घर के साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट से जुड़ा हुआ है। जब आप वास्तु पुरुष को देखोगे ना, तो उसका जो हिप जॉइंट है, हमारी जो नाभि है हिप जॉइंट के पास ही पड़ती है ना, तो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये वाला जोन अगर बैलेंस में होगा तो आपका सेंटर पार्ट ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट के जोन में देवताओं का काम हमारे पेट को, यानी कि हमारे सेंटर पार्ट को, शरीर के जो भी मतलब वेस्ट है मटेरियल, उनको बाहर निकालना है। अगर आपका पेट डेली सही से साफ होता है ना, तो आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो जितने भी जरूरी तत्वों को अगर स्टोर करके रखेंगे तो हमारा जो साउथ साउथ वेस्ट है वो बैलेंस में आ जाएगा ना, कि जरूरी तत्व है वो रख लिए और वेस्ट को बाहर निकाल दिया। तो
हमारे शरीर का जो सेंटर पार्ट है यानी कि वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो सेंटर पार्ट में कभी भी कोई पिलर नहीं आना चाहिए, कभी वहां पर कोई खड्डा नहीं आना चाहिए, कभी वहां पर कोई हैवी सामान नहीं रखना चाहिए। जैसे घर में होता है कि हमने कोई टेबल रख लिया, फ्रिज रख लिया, कुछ भी ऐसी चीज रख ली जिससे हमारा जो सेंटर पार्ट है वो खराब हो जाता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा होता है ये चीजें। तो अभी सेंटर पार्ट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? किसी के घर का सेंटर पार्ट खराब हो या अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो पता चल जाएगा कि उनके घर का जो सेंटर पार्ट है वो प्रॉब्लम में है। तो घर की एनर्जी हमें वहीं से मिलनी है, हमारी बॉडी को एनर्जी भी वहीं से मिलती है। तो घर का सेंटर अगर अच्छा है तो आपको मतलब एंट्रेंस के बाद जो दूसरा फोकस आपको कर देना है वो सेंटर पार्ट पे देना है। उसको मैं बताऊंगी आगे रेमेडीज में कि सेंटर पार्ट को आप कैसे अच्छा कर सकते हो डेली। आप देखो, आपने ये बात सुनी है कि जो लोग डेली अपनी नाभि में तेल लगाते हैं, नेवल के अंदर कोई ऑयल लगाते हैं, कोई देसी घी लगाता है, कोई सरसों का तेल लगाता है, तो उनको उनकी स्किन ग्लो करती है, उनको बीमारियां नहीं होती। सुना हुआ है किसी ने या कोई करता है? आपसे सुना है अमृत जी। My parent used to do, ma'am. My father. आप इसको सर्च करके देखना कि इससे वो लिप्स कितनी के लिए बीमारी। रिकमेंड करते होते थे विंटर्स पे, किसके लिए? लिप्स के लिए, ड्राई लिप्स के हाँ, लिए। लिप्स के लिए। तो आप ये इस पे यूट्यूब पे सर्च करके देखना नाभि पे तेल लगाने के क्या फायदे हैं। तो वो हमारी पूरी जो अंदर की नसें नाड़ी है ना उनको नरिश करता है। तो सेम ऐसे ही जो नाभि है वो पूरी जितनी भी हमारे घर की एनर्जीज हैं उसको नरिश करता है। तो सेम अपनी बॉडी के साथ ही आप कनेक्ट करके चलोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा।